नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आखिरकार बिहार में एनडीए ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि इस बार 200 के पार एनडीए पहुंच गया है। बात बीजेपी की करें तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बिहार में इस बार बनकर उभरी है। बीजेपी ने इस बार 89 सीटों पर लीड की, तो वहीं जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन की बात कर लेते हैं, सुपड़ा साफ हो गया है। महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट कर रह गया है। आरजेडी जो सरकार बनाने का सपना देख रही थी तेजस्वी यादव का, ना वो सिर्फ सपना चकनाचूर हो गया, बल्कि ऐसे बीजेपी के युवाओं ने तेजस्वी यादव के सपने पर पानी फेर दिया, जिसे वो चाह रहे थे कि ये सीटों पर हम बहुत मजबूती से जीत जाएंगे। बात अलीनगर सीट की कर लेते हैं। दरभंगा यहां लोकसभा क्षेत्र के अंदर अलीनगर सीट आती है और वहां से जेनजी ने विपक्ष को मात दी है। वो जेनजी जिसका नाम लेकर देश में बवाल भड़काने की कोशिश में विपक्ष लगातार लगा हुआ था, खासकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नेपाल के जेनजियों ने जो किया उसकी ताकत को यहां दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ जेनजी उठ गया तो ना जाने क्या हो जाएगा। अब विपक्ष को देख लेना चाहिए कि उसी जेनजी ने माहौल बनाने वाले विपक्ष के किले को ढेर कर दिया है। विपक्ष को बता दिया है कि जेनजी की ताकत क्या होती है, और जेनजी अब सोच समझकर और चीजों को देखकर आगे बढ़ते हैं। हम जेनजी का नाम ले रहे हैं तो बीजेपी की सबसे युवा विधायक बनी मैथिली ठाकुर की बात हम कर रहे हैं। वो मैथिली ठाकुर जिन्होंने आरजेडी के दिग्गज नेता, 63 वर्षीय नेता, धूल चटा दी है, उन्हें भारी मतों से हार का सामना करवाया है, और मैथिली ठाकुर 11,000 से ज्यादा वोटों से अलीनगर जो विधानसभा सीट है वहां से जीतने में कामयाब रही हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे पर मैथिली ठाकुर ने इतिहास रख दिया है, क्योंकि जिस वक्त से मैथिली ठाकुर चुनावी मैदान में उतरी थी तो विपक्ष सिर्फ यही माहौल बना रहा था कि इतनी कम उम्र की लड़की को मैदान में उतार दिया है, क्या काम कर पाएगी, क्या जनता से अट्रैक्ट हो पाएगी। तमाम तरीके के विरोध मैथिली ठाकुर को लेकर विपक्ष ने उठाने की कोशिश की, लेकिन मैथिली ठाकुर ने इन सभी बातों को चीरकर विपक्ष की जो एजेंडे हैं उन्हें ध्वस्त कर एक बड़ी जीत हासिल कर दिखा दिया कि इस देश का युवा विकास चाहता है, बदलाव चाहता है। इस देश का युवा उस विपक्ष के नैरेटिव को चंद मिनटों में तोड़ सकता है जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की थी। अब मैथिली ठाकुर चुनाव जीतती हैं तो न सिर्फ तेजस्वी यादव की कमर टूटती है, तेजस्वी यादव की जमीन हिलती है, बल्कि जो आरजेडी के दिग्गज नेता विनोद यहां से खड़े हुए थे उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। मतलब सोचिए, एक युवा लड़की ने जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, एक गायिका है, उसने पहले ही चुनाव में आरजेडी के न सिर्फ एजेंडे को तार-तार कर दिया, बल्कि आरजेडी का जो सपना था उस पर पानी फेरने का काम कर दिया। अब जैसे ही मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से चुनाव जीतती हैं, तुरंत न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करती हैं, बल्कि खुशी भी जाहिर करती हैं कि देखिए कैसे बीजेपी ने मुझ पर भरोसा जताया। पहली बार चुनावी मैदान में आई, राजनीति का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लोगों से जुड़ी बातचीत की, यहाँ की समस्याओं को देखा, जाना, और उसके बाद जनता ने भरपूर तरीके से मुझ पर यहाँ पर विश्वास जताया। और इसी विश्वास का नतीजा है कि मैथिली ठाकुर पहली बार में ही चुनाव जीतने में कामयाब हो पाई, और आरजेडी के जो दिग्गज नेता हैं उन्हें चुटकी में ही मात देती। सोचिए, 11,000 वोटों से ज्यादा अंतर से आरजेडी के उम्मीदवार को मैथिली ठाकुर ने हरा दिया है। और ये जीत ना सिर्फ मैथिली ठाकुर की जीत है, बल्कि ये युवाओं की जीत है, बल्कि उस जेनजी ग्रुप की जीत है जिसको लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, बहुत ज्यादा माहौल बना रहे थे। आपने देखा होगा कि अक्सर राहुल गांधी चुनावों को लेकर यही कहते नजर आते थे कि जेनजी जाग जाएगा, युवा भड़क जाएगा। लेकिन अब देखिए, जेनजी जागा है, और किस लिए जागा है? विपक्ष को ही आईना दिखाने के लिए। अब आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे, मैथिली ठाकुर ने जीत के बाद क्या कुछ कहा वो बाइट भी सुनवाएंगे। पहले ग्राफिक्स से आपको जीत का आंकड़ा बता देते हैं। अलीनगर
सीट से बीजेपी प्रत्याशी लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। इसी के साथ आपको बता दें कि मैथिली ठाकुर युवा विधायक बन गई हैं। मैथिली ठाकुर ने कम उम्र में विधायक बनने का इतिहास रच दिया है। सबसे कम उम्र की विधायक मैथिली ठाकुर पहले ही चुनाव में बिहार में बन गई। चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाली मैथिली ठाकुर ने 84,915 वोट हासिल किए हैं। सोचिए कितना विश्वास जनता ने मैथिली ठाकुर पर जताया है। मैथिली ठाकुर ने आरजेडी के दिग्गज नेता विनोद मिश्रा को हरा दिया। उन्हें सिर्फ 73,185 वोट ही मिले हैं। तो सोचिए, विनोद मिश्रा आरजेडी के दिग्गज नेता, पुराने चेहरे, और मैथिली ठाकुर ने एक झटके में उन्हें मात दे दी है। अब क्या कुछ कह रही है मैथिली ठाकुर जीत के बाद, वो भी आपको सुनवाते हैं। प्रणाम। आप सभी लोगों की आज जीत हुई है। जितने अलीनगर के जितने लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज आप सभी लोगों की जीत हुई है। और मैं बस निःशब्द हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी जनता जनार्दन का, हमारी देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं का जिनके साथ से संभव हो पाया, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस चुनाव में आप सभी के लिए भेजा। और धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, और सभी वरिष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, सभी का धन्यवाद। सबके मार्गदर्शन से आज ये संभव हो पाया और बस हम सब जीत गए हैं। तो मैथिली ठाकुर की ये जीत बीजेपी की रणनीति को दर्शाती है। मिथिलांचल में युवाओं का भरोसा जीतने में बीजेपी कैसे कामयाब हो पाई है, इसको दिखाती है। क्योंकि आरजेडी ने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन सभी के सभी फेल युवाओं के जरिए ही कर दिए गए, उन महिलाओं के जरिए कर दिए गए जो सबसे बड़ा गेम चेंजर बिहार के चुनाव में इस बार साबित हुई हैं। कहा जा रहा था कि मतदान में इस बार जिस तरीके से विपक्ष ने माहौल बनाया, वोट चोरी का ढोल बजाया, जमकर मुसलमानों को रझाने की कोशिश की गई, युवाओं को भड़काने की कोशिश की गई, यादवों पर पूरा भरोसा विपक्ष ने जताया, खासकर आरजेडी ने जताया। न सिर्फ कांग्रेस की नैया डूब गई है, जबकि खबर तो यह भी आ रही है राहुल गांधी जिन मछुआरों के बीच जाकर जिस विधानसभा में तालाब में डुबकी लगा रहे थे, वहां कांग्रेस की नैया ही डुबा कर आ गए। कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जहां जहां चुनावी रैली की है, कांग्रेस की स्थिति वहां पर बद से बदतर हो गई। चुनाव हार गए कांग्रेसी। और आरजेडी की बात कर ले तो जितनी पहले सीट थी उतनी भी कामयाबी पाने में आरजेडी कामयाब नहीं हो पाई। अपने घर का विवाद ले डूबा। कांग्रेस के चरणों में आरजेडी का गिरना झुकना, तेजस्वी यादव का गिड़गिड़ाना शायद उन्हें ले डूबा। और यही बात ना तो बिहार की जनता को पसंद आई, ना बिहार के युवाओं को पसंद आई, ना बिहार की महिलाओं को पसंद आई। यही वजह है कि आरजेडी को आज धूल चाटनी पड़ गई है। तेजस्वी यादव के बड़े बड़े उम्मीदवार जो ये भरोसा कर कर बैठे थे कि बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन देखिए कितना बुरा हश्र बिहार की जनता ने आरजेडी का कर दिया है। और कांग्रेस तो कहीं बची ही नहीं है। वीआईपी जो मुकेश सैनी थे वो डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन देखिए झोली में एक भी सीट नहीं गई है। तो ये बिहार की जनता है जिसने बड़े बदलाव का मैसेज इस जीत के साथ दे दिया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और तमाम खबरों की और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।